अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th में आपका जो सेंटअप एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग मंथली एग्ज़ाम भी कहते हैं, मंथली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। वीवीआई इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव ये सब का रिवीजन करेंगे। और इसमें आपको ये बता देते हैं कि ये एग्ज़ाम जो हुआ मंथली एग्ज़ाम, इसमें आपको कितने नंबर का पूछा गया है, क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो आपको 50 मार्क का है, मतलब 50 नंबर का है। और ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे क्लास 12th मंथली एग्ज़ामिनेशन, समझ गए। सितंबर 2023 का है, ये आपका उर्दू का है, क्लास 12th का, ठीक है। और ये आपको हर मंथली एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एक आपको फाइनल एग्ज़ाम होता है जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले, जिसको हम लोग सेंटअप एग्ज़ाम वगैरह ये सब कहते हैं, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। और इसका फुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका रिवीजन करेंगे। जो भी बच्चे जिसका एग्ज़ाम हो गया है वो भी देख ले कि ताकि मेरा क्वेश्चन कितना सही हुआ है। और जो बच्चे नहीं अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं तो वो इसको देख कर रट के जाएँ और पूरा 100 से 100 प्लस जो है आपको 100% पूरी तरीके से सही का क्वेश्चन का आंसर दे कर आए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। आपका रूल रेगुलेशन तो ये आपको मालूम होगा ही। इसका रूल रेगुलेशन क्या है कि जैसे कि ये हर किस्म के सवालात होंगे। और इसमें जो है ना सेक्शन ए में आपको जो है ना 30 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और उसके बाद जो है सेक्शन बी में है आपको सब्जेक्टिव वगैरह है। और ये आपका कितने मिनट का रहेगा, तो 1 घंटा 30 मिनट आपको लगभग मतलब पूरा टोटल 1.5 घंटा का रहेगा। ये आपका एग्ज़ाम होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ से। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है जो क्लास 12th में है, मजमून किस तरह का अदब है। क्वेश्चन है मजमून किस तरह का अदब है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैर अफसानवी अदब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकफेलर कौन था, तो रॉकफेलर ताजिर था। ताजिर मतलब समझते हैं, बिजनेसमैन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का तेल क्या है। मिट्टी का तेल मजमून है कि इंशाया है कि दास्तान है कि अफसाना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक मजमून है। और मिट्टी के तेल के राइटर का क्या नाम है, तो ख्वाजा हसन निज़ामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदबी लिहाज से हिजरत क्या है, तो अदबी लिहाज से हिजरत क्या है, दास्तान है कि अफसाना है कि नाविल है कि इंशाया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंशाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ था। जन्नत से हुक्म सफ़र किसको हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाया आपके निसाब में शामिल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अहमद जमाल पाशा का है हिजरत, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है, मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए जेल में मीर अमन देहलवी की किताब कौन सी है। मीर अमन देहलवी की किताब इनमें से कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा बागो बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस्सा चहार दरवेश में कितने दरवेश की कहानी है। किस्सा चहार दरवेश, ये लफ्ज़ जो है ये फ़ारसी वर्ड है। किस्सा मतलब कहानी होता है, चहार मतलब 4 होता है, दरवेश मतलब फ़कीर होता है, ठीक है। तो किस्सा चहार दरवेश मतलब 4 फ़कीरों की कहानी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, 4 फ़कीरों की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागो बहार का ताल्लुक़ किस इदारा से है, मतलब बागो बहार कहाँ से छपी थी, कहाँ लिखी गई थी, इसके बारे में बता रहा है। किस इदारा से ताल्लुक़ रखता है, तो ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम कॉलेज से। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो ये कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास्तान किस तरह का अदब है, तो दास्तान आपको ऑप्शन नंबर ए अफसानवी अदब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है, तो टोबा टेक सिंह ऑप्शन नंबर ए सआदत हुसैन मिंटू का है, जिसको हम लोग मंटू भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्तसर अफसाना की दाग बैल किसने डाली। मुख्तसर अफसाने का दाग बैल का सेहरा किसके सर पे है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सज्जाद हैदर यलदुरम है। और दूसरा ये है कि उसके बाद जो है ना मुंशी प्रेमचंद्र भी आते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो सज्जाद हैदर यलदुरम है। उसके बाद अगर ये नाम नहीं रहेगा तो फिर आप मुंशी प्रेमचंद्र वगैरह डाल सकते हैं।
मिंटू की पैदाइश कहाँ हुई? मिंटू मतलब सही सआदत हुसैन मिंटू, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लुधियाना पंजाब में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीषण सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो भीषण सिंह आप लोग चैप्टर नंबर 6 के करीब लगभग टोबा टेक सिंह पढ़े होंगे, तो उसी में एक भीषण सिंह है जिसका ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। टोबा टेक सिंह का ही असल नाम जो है भीषण सिंह रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का तेल का ताजिर कौन है? मिट्टी का तेल का ताजिर मतलब बिजनेसमैन कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉक फेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? पटना के, मुजफ्फरपुर के, सीवान के, दरभंगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, सीवान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको शामिल निसाब में शामिल मेरा सफ़र क्या है? आपके निसाब में जो शामिल मेरा सफ़र है ये क्या है, कि नज़्म है, कि खाका है, कि अफसाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह नज़्म है, ठीक है। और मेरा सफ़र ये इसके राइटर कौन है? तो अली सरदार जाफरी है। नज़्म गुफ्तगू और मेरा सफ़र के राइटर कौन है? अली सरदार जाफरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नज़्म गुफ्तगू का शायर कौन है? नज़्म गुफ्तगू का बताए थे, नज़्म गुफ्तगू और मेरा सफ़र के राइटर कौन है? अली सरदार जाफरी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जेल में तरक्की पसंद से किस शायर का ताल्लुक़ है? इस जेल में तरक्की पसंद से किस शायर का ताल्लुक़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अली सरदार जाफरी। आप लोग देखिए ये पीडीएफ आपको पूरा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको इस कलर में इसलिए पीडीएफ बना है कि आप लोग को यकीन हो जाए कि आपका जो मंथली एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है इसी टाइप का है। अगर हम इसको दूसरे कलर में कर देते हैं तो फिर आप लोग को ऐसा लगता है कि हम अपने तरफ से बना है, इसीलिए इसी कलर में है। बाकी क्वेश्चन समझ लीजिए और इसका आंसर समझ लीजिए, इसको याद ही कर लीजिएगा। जिसका एग्ज़ाम हो गया है वो तो रिवीजन कर लेंगे, लेकिन जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इसको याद कर ही के जाएंगे, इसलिए कि यही पेपर रहेगा आपका। इसलिए इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका जो ऑब्जेक्टिव उसे याद कर लीजिए, सब्जेक्टिव आप लिख लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप इसमें पूरा 50 में 50 नंबर लेके आएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम से मंसूब किया? किसके तरफ मंसूब किया? अमन के नाम से, कि दोस्ती के नाम से, कि जंग के नाम से, कि हिंदो पाक के नाम से? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, हिंदो पाक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे, ये किसका है? ये कौन सी नज़्म से निकाली गई है? गुफ्तगू से, कि खेती से, कि बरक़ी ख़लीसा से, कि मेरा सफ़र से? तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, मेरा सफ़र से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि दर्जा झेल में इसमें मारफा कौन है? आपको मालूम होनी चाहिए इसमें मारफा मतलब ख़ास होता है, तो इसमें देख लीजिए कौन ख़ास है। इसमें मारफा का डिफिनीशन क्या है कि जिसमें ख़ास जिसके बारे में मालूम हो, तो इसमें मारफा ये ख़ास देखिए, आदमी ये भी आम है, इंसान आम है, बुज़ुर्ग ये भी आम है, गालिब ये गालिब ख़ास है, मतलब गालिब किसी एक का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमिर किताब पढ़ रहा है, इस जुमला में किताब क्या है? लफ्ज़ किताब क्या है? फ़ेल है, कि फ़ाइल है, कि मफ़ऊल है, कि सिफ़त है? तो लफ्ज़ किताब क्या है? ये फ़ेल है, एक काम मतलब एक सिफ़त है, इसलिए कि ये जो है देखिए आमिर है, ये पढ़ने वाला है, तो ये फ़ाइल हो जाएगा। अब किताब जो है ये एक सिफ़त हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि फ़ेल, ये फ़ेल हो जाएगा पढ़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा होगा? तो आमिर किताब पढ़ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की एक सिफ़त है। किताब, लफ्ज़ किताब सिफ़त है, और दूसरा अगर आमिर पूछ देता तो आमिर फ़ाइल हो जाता, और लफ्ज़ पढ़ रहा है क्या है, तो ये आपको फेल हो जाएगा, ये ग्रामर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं इम्तिहान में इम्तियाज़ी नंबरात, इम्तियाज़ी मतलब आला, आला मतलब फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है ना, से कामयाब होऊंगा, ये कौन सा ज़माना है, मतलब कौन सा टेंस में आता है? तो फ़ेल मुस्तक़बिल, जिसको हम लोग फ्यूचर्स टेंस कहते हैं, ठीक है ना। फ़ेल मुस्तक़बिल मतलब आने वाले ज़माना के बारे में बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये कौन सा है कि फ़ेल मुस्तक़बिल हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि निम्न में से देखिए लफ्ज़ पप्पू जो है
किस इसम की मिसाल है, उर्फ़ है कि कुन्नियत है कि लक़ब है कि तखल्लुस है। तो इसका सही हो जाएगा आपको पप्पू जो है ये उर्फ़ है, इसलिए कि कोई भी उर्फ़ी नाम हो, पप्पू, डब्लू, जुमराती, खराती वगैरह ये सब उर्फ़ में आते हैं। ठीक है। शायर की जमा क्या होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन का है। तो शायर की जमा ऑप्शन नंबर डी शुअरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सियाह ऐनक में सियाह क्या है। सियाह क्या है, तो उसकी सिफत है सियाह। लफ्ज़ सियाह क्या है, तो सियाह उसकी सिफत हो जाएगी। और इसके ऑप्शन के एतबार से क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुल्मत की ज़िद क्या होगी। लफ्ज़ ज़िद मतलब अपोजिट, जिसको हम लोग उल्टा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैं खेल रहा हूँ यह किसकी मिसाल है। मैं खेल रहा हूँ यह किसकी मिसाल है, तो लफ्ज़ मैं है तो एक है, तो जिसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं खेल रहा हूँ वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ये तो आपका 30 को क्वेश्चन था जो आपका जो एग्ज़ाम में हुआ है वो 30 को ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में आपको 2 नंबरी जो क्वेश्चन है वो 2 नंबरी क्वेश्चन कितना है, तो आपको है तो 10, लेकिन आपको जो है ना इसमें मतलब 5 गो का जवाब देना है। ठीक है। 5 दूना 10, ये देखिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, नीचे तक है। ऑप्शन देखिए जे तक है। 2 नंबरी आप समझ रहे हैं। 2 नंबरी मतलब ये जो नॉन ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसको सिर्फ लिखना रहता है ऑब्जेक्टिव ही टाइप, सिर्फ एक वर्ड जो क्वेश्चन का रहता है उसको सिर्फ आंसर दे देना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, दर्जा झेल सवालों में से सिर्फ 5 के जवाब, मुख्तसर जवाब दें। इसमें से आपको सिर्फ 5 ही का जवाब देना है, ज़्यादा किसी के ज़्यादा का जवाब नहीं देना है। इसलिए हम लोग 5 ही की तरफ जाएंगे, ना कि ज़्यादा की तरफ जाएंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मिट्टी का तेल के दुनिया के साथ क्या सुलूक है। तो मिट्टी का तेल को दुनिया किस साथ से सुलूक करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रौंदती है। मिट्टी को लोग दुनिया जो है क्या सुलूक करती है, तो इसको रौंदती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा किस साल और किस जगह पैदा हुए। तो अहमद जमाल पाशा किस साल, तो अहमद जमाल पाशा इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, और इलाहाबाद के गांव में, मोहल्ला में, खुल्दाबाद में ये पैदा हुए। दूसरा क्या हुआ, कौन सी ईस्वी में हुए, तो 1929 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, आपका जो है चंबेली और मोतिया के तेल में सबसे अहम मिट्टी का तेल है कैसे। चंबेली और मोतिया के तेल में सबसे अहम मिट्टी का तेल है, ये कैसे है, तो इसका जवाब हो जाएगा क्योंकि मिट्टी के तेल से दुनिया में उजाला होता है, दुनिया रोशन होती है, इस वजह से मिट्टी का तेल सबसे अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मुकाबले में मजहब इंसान माजूर है मतलब मजबूर है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर होगा खाना बदोश, जिसको हम लोग बंजारा भी कहते हैं। बंजारा खाना बदोश मतलब समझते हैं, जो आपके गांव मोहल्ले से जो अलग रहकर जो घर उर में रहते हैं, घर अपना बना कर रहते हैं, जिसको हम लोग, जैसे कि आप लोग स्टेशन वगैरह पे भी जाइएगा तो उसी को हम लोग खाना बदोश कहते हैं। जिसका घर परमानेंट ना हो, कुछ दिन यहाँ रहे कुछ दिन वहाँ रहे, उसको हम लोग खाना बदोश या बंजारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से है, तो हिंदुस्तान से है। ठीक है। ये आपको नॉन ऑब्जेक्टिव है, नॉन ऑब्जेक्टिव समझ गए, जो सब्जेक्टिव जो 2 नंबर में पूछता है वो है। इसमें से आपको 5 ही जवाब देना है, लेकिन हम इसका 10 जवाब दे दिए हैं ताकि आप इसको याद कर लीजिए और इसमें से आप 5 जवाब दे दीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन तो हो चुका है, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ कहाँ से था, तो हिंदुस्तान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बागो बहार कहाँ लिखी गई। लफ्ज़ बागो बहार जो किताब है मीर अमन दहलवी की, ये कहाँ लिखी गई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट है टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई, तो टोबा टेक सिंह की मौत ज़मीन के उस टुकड़े पर हुई जिसका कोई नाम न हो। जो आप जो है 2 बॉर्डर के बीच में एक ज़मीन होती है, एक जगह होती है जिसको नो मैंस ऑफ लैंड कहते हैं, उसी जगह उनकी वफ़ात हुई, और जिसका कोई नाम नहीं रहता, ना वो पाकिस्तान में रहता है ना वो हिंदुस्तान में रहता है, इस वजह से उसका वो नाम है। ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि मेरा सफ़र नज़्म की हैत क्या है। मेरा सफ़र ये आज़ाद है कि पाबंद है, तो ये आज़ाद नज़्म है। आज़ाद नज़्म समझते हैं, जो खुला हो, जिसमें हर चीज़ की इजाज़त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोबा टेक सिंह का मरकज़ी ख़याल क्या है। तो टोबा टेक सिंह का मरकज़ी ख़याल ये है कि मुल्क मतलब देश की तक़सीम के नतीजे ख़याल में पागलों का तबादला है। तबादले के ख़याल में पागल ये लोग परेशान रहते हैं। ये हो गया आपको नॉन ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी। अब हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, अब हम लोग 5 नंबरी की तरफ जाएंगे। देखिए आपका 3 गुने क्या बोल रहा है, ये 3 गुने 5, 3 मतलब 3 गुने 5 आपको 3 पंजे 15। आपको इसमें से सिर्फ कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, और ऐसे दिया हुआ है 5। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि मंदरजा। देखिए मंदरजा ज़ेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखना है, जिसको हम लोग इससे कहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको इसमें से जो बेहतर हो, जैसे कि मेरा पसंदीदा खेल या जुमा का दिन या तंदुरुस्ती, तो इसमें से जो भी जिस पे भी आपको अच्छा लगता हो, जिस पे आपको याद हो, उस पे हम लोग लिख लेंगे। लेकिन हम आपके लिए लाए हैं मेरा पसंदीदा खेल, उसका लाए हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि अपने दोस्त को ख़त लिखें जिसमें इम्तिहान की तैयारी पर शरीर हासिल गुफ्तगू हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि खाना बदोश की ज़िंदगी को कुम्हार क्यों कहा गया, इसका भी आंसर है। और ये है कि टोबा टेक सिंह में पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसाला पर तकरीर किया था, इसका भी आंसर है। और आपको ये तखल्लुस की तारीफ़ मिसाल दीजिए। तखल्लुस की तारीफ़ ये है कि जिस अशार में नज़्म के आखिरी शेर में जो नाम पेश किया जाता है, जो नाम यूज़ करता है शायर, उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि हाली, गालिब, चंगेज़ी, यगाना जिसको कहते हैं हम लोग, ये इसका पूरा आंसर आपको यहाँ से दिया हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मज़मून से, कि आपका मज़मून मेरा पसंदीदा खेल है, उसका ये शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में पसंदीदा खेल मज़मून पे है कि हिंदुस्तान में कई तरह के खेल खेले जाते हैं, जिनमें एक फ़ुटबॉल भी है, और यह पसंदीदा खेल है। यह खेल बहुत ही पुराना और दुनिया के तकरीबन सभी मुल्क में खेला जाता है। इस खेल में वक्त कम लगता है, और इस खेल में वक्त कम लगता है और ख़र्च भी कम होता है। जिसके बिना पर देखिए खर्च भी कम होता है। यह खेल सिर्फ एक खेल ही नहीं, बल्कि यह एक बेहतरीन वर्जिश, एक्सरसाइज और तफरीह भी है। फुटबॉल का खेल उमूमन शाम में खेला जाता है, जिसमें पढ़ाई लिखाई भी मुतासिर नहीं होती है, बल्कि हर तरह से बशाश और फ्रेश होकर इस खेल के बाद पढ़ने में खूब तबीयत लगती है। इस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, जो अपनी टीम को जीत दिलाने में जी जान से लग जाते हैं। इनमें मोहब्बत और भाईचारगी की हौसला भी भर जाता है, जो पूरी ज़िंदगी के लिए सिर्फ बेहद मुफीद साबित होता है। जिस्मानी बॉडी का एक्सरसाइज की ज़रूरत है, इससे पूरी हो जाती है, मगर यह खेल हद तक ख़तरनाक भी है। हद तक मतलब अगर इससे ज़्यादा ही कर दिए वो ख़तरनाक भी है। कभी कभी धोखे से शदीद चोट लग जाती है, मगर फिर भी यह इतना नुकसानदा नहीं है। ये था आपका मज़मून, जिसको हम लोग एस्से कहते हैं। ये तो आपको एक खेल के ऊपर लेके आ गए थे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर जो है आप एस्से वगैरह लिख सकते हैं, मज़मून लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको एक ख़त था, तो उसमें ख़त का क्या था कि अपने दोस्त के ऊपर एक ख़त लिखे, जिसमें किस चीज़ का जिक्र हो, तो जिसमें इम्तिहान का जिक्र हो, जिसमें एग्ज़ाम का जिक्र हो। तो ये चीज़ है, देखिए अपने दोस्त के ऊपर एक दोस्त को ख़त लिखे जिसमें इम्तिहान की तैयारी हो। तो ये मौजू इम्तिहान का है, उसको हम लोग ने मेन टारगेट रखेंगे। तो इसका देखिए आगे है, ये इसमें जो आपको दिए हैं ये है अपने वालिद के ऊपर, लेकिन दर हकीकत ये है आपका अपने दोस्त के ऊपर। तो इसमें सिर्फ करना कुछ नहीं, सिर्फ चेंज कर देना है कि यहाँ पे आपको देखिए इम्तिहान की तैयारी का तज़किरा है, सब कुछ वही है, बस खाली
वालिद को चेंज करके दोस्त कर दीजिएगा, बस आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जैसे जनाब, मोहतरम जनाब वालिद साहब है तो मोहतरम जनाब दोस्त साहब, या फिर जो दोस्त का नाम है उसका नाम लिख दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मेन आपका क्या होता है, मेन आपका पैटर्न होता है कि पैटर्न किस तरीके से हम लोग लिखेंगे ख़त जो पूरा पूरा 5 नंबर हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अपने वालिद के ऊपर ख़त लिखे। देखिए, अपने वालिद के ऊपर ख़त लिखे जिसमें इम्तिहान का तज़किरा हो, तो जवाब सबसे पहले आप ख़त लिखिएगा तो उसमें सबसे पहले अज़ इम्तिहान हाल, आप कहाँ से लिख रहे हो, इम्तिहान हाल से लिख रहे हैं। दूसरा ये कि डेट डाल दीजिएगा, उसके अंदर उसके नीचे डेट कौन सा रहेगा, जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा उस दिन का डेट रहेगा। उसके बाद दोस्त है या फिर वालिद साहब, तो यहाँ पर मोहतरम जनाब वालिद साहब अस्सलामु अलैकुम, सलाम अलैकुम करना है, ठीक है। उसके बाद ये लिखना है कि खुदा के फजलो करम से मैं बखैरियत आफत तवक्का है कि आप भी बहर सूरत खैरियत व आफ़ियत होंगे। गुज़िश्ता से आप मतलब गुज़िश्ता माह से, माह मतलब महीना से आपकी खैरियत मालूम नहीं हो सकी है। मैं भी अपनी तालीम में मसरूफ़ियत की वजह से ख़त नहीं लिख सका, इसलिए आप खैरियत के ताल्लुक़ से फ़िक्र लाहिक़ है। मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों मैं कई माह से अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। उर्दू और अंग्रेज़ी और हिंदी के मज़ामीन की तैयारी में भी अच्छी तरह कर ली है, लेकिन साइंस के मज़ामीन की तैयारी में दुश्वारी पेश आ रही है, जिसकी वजह से यह फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी की तैयारी अलग अलग असातिज़ा टीचर से यहाँ करनी पड़ती है। इसलिए क़दरे मुश्किल लेकिन अब पूरा वक्त साइंसी मज़ामीन की तैयारी में ही लगाऊंगा। आपकी मुशफ़क़ाना दुआएं अगर शामिल हाल रहीं तो इंशाअल्लाह तमाम मज़ामीन वक्त पे तैयार हो जाएंगे। वक्त समझ कर तैयारी वक्त पर हो जाएंगी। ज़्यादा गर्ज करूँगा कि बखैरियत बक़िया हालत काबिल शुक्र होंगे। ये तो लिख देना। देखिए, इस चीज़ में ये सब है, तो उसमें आपको कुछ भी लिख सकते हैं, जो अपने ख़यालात हैं उसको आप लिख दीजिए। और दूसरा ये है कि आपको सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है, सबसे पहले आपका जो ऊपर है उसमें आपको अज़ इम्तिहान हाल लिखना है। उसके बाद उसके नीचे डेट डालना है, और जिसके ऊपर है मोहतरम, तो मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मोहतरम वालिद साहब, जैसे प्रिंसिपल साहब है तो जनाब प्रिंसिपल साहब या मोहतरम लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि लास्ट में, ख़त के लास्ट में या दरख्वास्त या एप्लीकेशन के लास्ट में आपको ये चीज़ लिखना है, फ़क़त व सलाम करके आपका फ़र्जंद या फिर आपका फ़र्जंद मतलब या फिर आपका नाम, आप अपना नाम, या फिर स्टूडेंट रहिएगा तो स्टूडेंट का नाम लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा ख़त। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि खाना बदोश को कुम्हार क्यों कहते हैं, तो खाना बदोश को कुम्हार किस लिए कहते हैं, उसका आंसर हम लोग जानेंगे। देखिए, तफसील से जानेंगे कि खाना बदोश को कुम्हार क्यों कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं। खाना बदोश की ज़िंदगी का कुम्हार कैसे है, तो जवाब, खाना बदोश की ज़िंदगी का कुम्हार इस तरह है कि उसका घर और ज़िंदगी का धंधा तो एक वक्त मासूम समझ बच्चे की रेत के घर के मानिंद है। जिस तरह एक कुम्हार रोज़ाना अपने चाक से तरह तरह के बर्तन बनाता है, अपने चाक से तरह तरह के बर्तन तोड़ता है और बनाता रहता है, ठीक है, बनाता और तोड़ता है। इधर किसी बर्तन की शक्ल ज़रा सी बिगड़ गई तो फ़ौरन उसे तोड़ डालता है और बना बर्तन बना लिया, ठीक है। ठीक उसी तरह खाना बदोश भी उसके चाक से रोज़ाना तरह तरह के घरौंदे मतलब छोटा छोटा घर और धंधे में बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से देखिए बनते रहते हैं। इधर ज़रा सी किसी ज़िंदगी के खिलौने की शक्ल बिगड़ी और उधर उसने उसी मिट्टी के ढांचे में मिलाकर फिर नई मिट्टी सान लेता है। इस तरह खाना बदोश की मिसाल एक कुम्हार सी है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप खुद से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और उसके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये आखिरी क्वेश्चन है कि पेड़ पर चढ़कर किस पागल ने मुसलसल तकरीरें करना शुरू कर दिया था, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सब आपको 5 नंबरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपको, पेड़ पर चढ़े पागल ने
किस मसाले पर, किस मौजू पर तकरीर शुरू की थी? तो उसका आंसर है उस पागल खाने में एक पागल ऐसा था जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में और ज़्यादा पागल हो गया और हर वक्त झाड़ू देने लगा और झाड़ू देते देते एक दिन एक दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त के टहनी पर बैठकर 2 घंटे तक मुसलसल तकरीर करता रहा। तकरीर का मौजू हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाजुक मसाला था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया और ज़रा डराया या धमकाया गया तो वह बोला, ना मैं हिंदुस्तान में रहूँगा और ना रहना चाहता हूँ और ना ही पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, मैं तो इसी दरख्त पर ही रहूँगा। ये है उसका आंसर। ये आपका जो है 5 नंबर का जो क्वेश्चन था ये था। पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन हो गया और दूसरा ये है कि एक ख़त दे दिए हैं। तीसरा ये है कि आपको मजमून है। पूरा 5 को आपका ऑब्जेक्टिव का जो ये सब्जेक्टिव है उसका हम टोटल कर दिए हैं। अब देखिए इसको जो है आप लोग अच्छी तरीके से रिवीज़न कर लीजिएगा कि जो बच्चे का एग्ज़ाम हो चुका है वो बच्चे तो एक बार जो है तैयारी मतलब इसका रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप रिवीज़न कर लीजिएगा और इससे आपको छोड़ कर नहीं जाइएगा, ठीक है। दूसरा ये कि जिस बच्चे का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है वो बच्चे तो पूरी तरीके से देख ले। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप खुद पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला तो सबको आँख और माइंड देता है सोचने समझने के लिए कि आप खुद देख सकते हैं कि आपका ये देखिए सितंबर 2023 है, क्लास 12th मंथली एग्ज़ाम वगैरह ये सब दिया हुआ है। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका तो एक्सप्लेन वगैरह हो गया। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल उर्दू की तालीम से जुड़ जाइए और वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। अब हम लोग क्लास 12th और क्लास 10th का में जो भी स्टूडेंट हैं और अभी तक उर्दू की तालीम से नहीं जुड़े हैं तो वो लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं, इसलिए कि इसमें आपको बेस्ट कंटेंट में फुल एक्सप्लेन पहले चैप्टर का किया जाता है और उसके बाद उससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाता है। फिर दूसरा ये है आपको कि ग्रामर का भी क्लास होता है, उससे रिलेटेड आपको जो भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ग्रामर आता है उसका भी हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।